हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके नोट्स हैं चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिएगा। और अगर आपको अदर चैप्टर्स के भी नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको नोट्स और प्रैक्टिकल्स दोनों मिल जाएंगे। ओके बच्चों, और आपको सिर्फ नोट्स की पीडीएफ चाहिए, आपको वीडियोस नहीं चाहिए, तो देखिए आपको क्या करना है, नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ओके, और ये वीडियो है नोट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो देखकर वो समझ सकते हो। ओके, और आपको फिर भी और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। प्योर क्या होता है? देखिए, जिन भी सब्सटेंसेस में किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। अब प्योर देखिए तो जो एलिमेंट होते हैं वो एकदम प्योर होते हैं क्योंकि वो एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। ओके, तो एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम से जो मिलकर सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई और दूसरी डेफिनेशन ये हो गई कि जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है, जिन सब्सटेंसेस को हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ओके, अब समझते हैं कि जिनको हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जब हम एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो जो है वो प्योर से इम्प्योर हो जाता है। तो अब जो है मिक्सिंग के सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे। तो देखिए मिक्सिंग करके जो सब्सटेंस बनते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है कंपाउंड। तो मिक्सचर क्या होता है? देखिए जिन भी टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन है वो आपको नोट्स में एज अ कंपैरिजन ही मिलेंगे, यानी कि टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। क्योंकि जैसे मिक्सचर और कंपाउंड में भी आपको कन्फ्यूजन रहता है और होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस में भी आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो जो भी कन्फ्यूजन के टॉपिक्स हैं वो मैंने एज अ डिफरेंस ही लिए हैं। ओके, और अब समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। देखिए जो सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, मिक्सचर में जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड की मिक्सिंग से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर। और जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो देखिए मिक्सचर जो है वो रखता है वेरिएबल कंपोजिशन और कंपाउंड रखता है फिक्स्ड पोजीशन। वेरिएबल कंपोजिशन से मीन्स अगर आप अपने लिए नींबू पानी बनाते हो, ठीक है, और आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप मीठा ज़्यादा डालोगे, लेकिन किसी और को चाहिए कि मुझे मीठा कम नींबू पानी में, तो मीठा कम डालोगे। तो इसके लिए क्या हो गया? ये वेरिएबल कंपोजिशन हो गया है। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इस 1:2 या 2:3 के ही कंपोजिशन से आपको मिक्सिंग करनी है। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, मतलब रेशियो इसके लिए फिक्स नहीं होता है मिक्सचर बनाने के लिए। लेकिन कंपाउंड का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। मीन्स अगर आप वाटर की फॉर्मेशन करते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो आपको 1:8 के अकॉर्डिंग ही लेना होगा, तभी वाटर की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का वाटर सही, चाहे टैप वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, रिवर वाटर हो, ठीक है, लेकिन कंपोजिशन क्या है उसका फिक्स है, यानी कि 1:8 के अकॉर्डिंग ही आपको एटम्स लेने होंगे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तभी आपका कंपाउंड बनेगा। तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल कंपोजिशन और फिक्स्ड कंपोजिशन। अब देखिए जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर के मिक्सचर बनता है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं मिक्सचर बनने के बाद भी। मीन्स जब आप नींबू पानी बनाते हो तो आपको शुगर की भी जो है प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है और नींबू की भी प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल जाती है कि हाँ इस पानी में नींबू भी डला हुआ है, चीनी भी डली हुई है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करता है मिक्सचर बनने के बाद भी। लेकिन कंपाउंड बनने के बाद जो एलिमेंट होते हैं जिनसे कंपाउंड बनता है वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और एलिमेंट अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी वो खो देते हैं और जो नया कंपाउंड बन करके आता है उसमें अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग रखते हैं पहले एलिमेंट से, ठीक है। तो ये तो थी आपका प्रॉपर्टीज़ का कि अपने अपने जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो मिक्सचर में तो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं लेकिन कंपाउंड में शो नहीं करते। नेक्स्ट है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है मिक्सचर में उन्हें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते जो कंपाउंड में होते हैं।
नेक्स्ट है कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं, लेकिन कंपाउंड सिर्फ होमोजीनियस होते हैं। और एग्जांपल है जैसे कि अगर हम साल्ट को मिक्स करते हैं वाटर में तो ये हो गया मिक्सचर, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे तो वो हो गया कंपाउंड। ओके, तो देखिए एटम जो चाहिए होते हैं वो हमें कार्बन के और ऑक्सीजन के वो चाहिए होते हैं 1:2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1:2 का कंपोजिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए। ओके, अब समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए मिक्सचर के ही टाइप्स होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखिए जो भी मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता मीन्स वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर आप समझे तो देखिए अगर आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स करोगे तो ऐसा तो नहीं है कहीं पर साल्ट ज़्यादा मिक्स हो गया है और कहीं पर कम हो गया है, नहीं है ना। जो पूरा मिक्सचर है उसमें साल्ट हर एक पॉइंट पर सेम अमाउंट में मिलेगा, तो ये क्या हो गया होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए एग्जांपल है जब आप सॉइल को वाटर में मिक्स करते हो, क्योंकि उसके कुछ पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो जाते हैं लेकिन कुछ पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है कंपोजिशन, तो इसलिए ये क्या हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो जो कंपोनेंट्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है, उन्हें हम नेक्ड आई से यानी कि अपनी आँखों से हम नहीं देख सकते, ठीक है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें आसानी से अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, और कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते जो कि होमोजीनियस मिक्सचर में होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से इनका फेज कैसा होता है, एक फेज होता है और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। मीन्स अगर हम एक साइड से अगर देखते हैं मिक्सचर के एक साइड खड़े होकर अगर हम देख रहे हैं तो हमें ट्रांसपेरेंट सामने से जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें दिख जाएगा, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है हमें धुंधला दिखाई देता है और इसके 2 या 2 से ज़्यादा फेज होते हैं वेरिएबल कंपोजिशन होने की वजह से। ओके, और एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए थे, देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से ही मैंने आपको समझाया था। देखिए साल्ट इन वाटर किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का, और सॉइल इन वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर के क्या टाइप हैं। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का सिर्फ एक ही टाइप है जो कि है सॉल्यूशन, या फिर हम इसे ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स रखता है। अब जैसे कि साल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्या हो गया होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, तो साल्ट जो है वो हो गया सॉल्यूट और वाटर जो है वो हो गया सॉल्वेंट। तो अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए इनमें आपको कन्फ्यूजन रहती है इसीलिए इसे डिफरेंस से समझेंगे। तो समझते हैं, देखिए सॉल्यूट क्या होता है, जो कंपोनेंट हम डिज़ोल्व करते हैं यानी कि हम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये तो हो गया सॉल्यूट। ओके, और जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं कंपोनेंट डिज़ोल्व्स अदर कंपोनेंट, जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं या फिर जो कंपोनेंट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी कि वाटर अपने अंदर साल्ट को डिज़ोल्व कर रहा है तो ये हो गया सॉल्वेंट। और साल्ट की जो क्वांटिटी है वो कम है वाटर के कंपैरिजन में अगर देखें तो देखिए ये होते हैं स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट और ये होते हैं लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर होता है सॉल्वेंट से, लेकिन जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है सॉल्यूट से। और ये तीनों स्टेट में पाया जाता है सॉल्यूट, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। और सॉल्वेंट जो है वो मेजरली लिक्विड की ही फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन गैसेस स्टेट में भी मतलब कभी जो है कभी कभार हमें देखने को मिलता है सॉल्वेंट, और सॉलिड में भी रेयरली मिलता है लेकिन होता है सॉलिड में भी। ओके, तो एग्जांपल से अगर समझे, अगर सी वाटर का हम एग्जांपल लें तो सी वाटर में जो साल्ट है वो तो है सॉल्यूट, लेकिन जो सी वाटर में वाटर है वो है सॉल्वेंट। तो आपको समझ में आ गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखिए अब समझते हैं कि अमाउंट कितना होता है सॉल्यूट का वो कैसे निकालेंगे, तो उसे ही हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप डिफाइन करोगे तो वो किस तरह से करोगे, तो देखिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन जो है निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो निकलेगी मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के मेथड से। तो पहले हम समझते हैं कि मास बाय मास से कैसे निकालेंगे। ठीक, कंसंट्रेशन जो है मास बाय मास से हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है मास बाय मास का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल लिया है मैंने न्यूमेरिकल
ताकि आपको फॉर्मूला यूज़ करना आ जाए, ठीक है। तो सपोज़ करिए 100 ग्राम सॉल्ट है, 400 ग्राम वाटर में मिक्स किया है, तो कितना हो गया टोटल 500 सॉल्यूशन हो गया। तो अब हमें क्या निकालनी है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है कितना है 100 ग्राम। सॉल्यूट क्या है जो लेसर क्वांटिटी में है, यानी कि साल्ट 100 ग्राम, और टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन 500 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 100, मास ऑफ सॉल्यूशन 500 इंटू 100, तो कितना आ गया 20% कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ओके, सेकंड मेथड है मास बाय वॉल्यूम का। तो मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है कि उसमें मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं हम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं, देखिए कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जो कि है 50 ml, ओके, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड कितना है 2.5 ग्राम, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड क्या है हमारा सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 2.5 ग्राम, और सॉल्यूशन क्या है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका जो वॉल्यूम है वो है 50 ml। तो अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml इंटू 100, तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई 5%। अब थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मीन्स इसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का ही वॉल्यूम चाहिए होगा और इंटू 100। तो ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसे यूज़ करते हैं। देखिए 2 ml एसीटोन प्रेजेंट है 45 ml एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कितना एसीटोन है 2 ml है, तो दोनों ही ml में है, यानी कि वॉल्यूम का मेथड हमें यूज़ करना होगा। तो देखिए वॉल्यूम कितना है सॉल्यूट का 2 ml और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 45 ml। फॉर्मूले में पुट करोगे तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 2 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 45 ml इंटू 100, तो कितना आ गया 4.44% कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूट है वो कभी तो ज़्यादा मिक्स होता है कभी कम मिक्स होता है, तो इसी कम ज़्यादा मिक्सिंग की वजह से ही क्या होता है, दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनमें भी आपको कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए मैंने ये भी एज अ कंपैरिजन आपको जो है डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो मैं एज अ कंपैरिजन ही समझाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए ये आप एग्जांपल से ही अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अगर आप वाटर में शुगर ऐड करते हो तो देखिए स्टार्टिंग में तो वो इजीली मिक्स हो जाती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिस टाइम पर वो मिक्स होना बंद हो जाती है, ठीक है। मीन्स शुगर जो है वो आप मिक्स करने की कोशिश तो करते हो लेकिन वो मिक्स नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसका जितना भी मैक्सिमम अमाउंट उस वाटर में मिक्स होने का था वो आप कर चुके हो। ओके, तो अगर हम कोई भी सॉल्यूट उसके मैक्सिमम अमाउंट तक डिजॉल्व कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो डिज़ोल्व नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मीन्स जब शुगर आप वाटर में ऐड करोगे तो आपने हाई पीक तक ना करके शुगर को ऐड, आपने कम अमाउंट में ही शुगर को ऐड किया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, तो देखिए आपने हाई पीक यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो तो डिज़ोल्व कर दिया है, तो उसके बाद आप जो है बिना टेम्परेचर राइज किए, यानी कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा अगर आपको और भी सॉल्यूट उसमें ऐड करना है, तो ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, आप आसानी से और भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हो बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करना होगा अगर आपको सॉल्यूट ऐड करना है तो। अब ये आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझोगे। देखिए साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में मिक्स होने की, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ वाटर में साल्ट की मिक्स होने की सॉल्युबिलिटी है वो है 36 ग्राम, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस, ये है सॉल्युबिलिटी। अब आपने क्या किया, 100 ग्राम में इनके 100 ग्राम ऑफ वाटर में 36 ग्राम साल्ट मिक्स कर दिया, तो वो तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आप मैक्सिमम अमाउंट जो है ऑलरेडी मिक्स कर चुके हो। लेकिन अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में 36 ग्राम से कम अमाउंट में जो है आप सॉल्यूट यानी कि साल्ट मिक्स करते हो, तो वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वो 36 ग्राम से लेस कितना भी हो सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम, कितना भी हो सकता है, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ओके। तो अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आपने ये पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, तो देखिए अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टडी किया है जैसे कि साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 36 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और टेम्परेचर क्या है उसका 20 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्युबिलिटी को जो है दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। जब आप सॉलिड डिज़ोल्व करोगे लिक्विड में तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर ही होगी। ओके, मीन्स आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर आप सॉलिड डिज़ोल्व करते हो लिक्विड में। लेकिन अगर आप गैस डिज़ोल्व करोगे लिक्विड में तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ये केसेस हैं टेम्परेचर के अंदर भी। और नेक्स्ट है कि प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पर। देखिए जब आप सॉलिड डिज़ोल्व करते हो लिक्विड में तो जो है प्रेशर वो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। लेकिन जब आप गैसेस को डिज़ोल्व करते हो लिक्विड में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और प्रेशर डिक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। तो ये था आपका होमोजीनियस का टॉपिक, मीन्स होमोजीनियस का जो टाइप था सॉल्यूशन, उसका मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब होमोजीनियस के टाइप्स देखते हैं। देखिए होमोजीनियस जो है 2 टाइप्स होते हैं इसके, तो एक होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कॉलॉइड। तो सस्पेंशन समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉलॉइड्स के जो और भी टाइप्स होते हैं तो कॉलॉइड्स हम बाद में देखेंगे। तो देखिए सस्पेंशन किसे कहते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के लिक्विड में, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में जो है अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो पूरे लिक्विड में जो है स्प्रेड हो जाते हैं कि पूरे लिक्विड में फैल जाते हैं। जब आप सैंड को वाटर में मिक्स करते हो तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व तो होते नहीं हैं, लेकिन वो उस पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं जब आप उसे स्टिर करोगे। ओके, तो नेक्स्ट है कि उनका जो साइज़ जो होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है, यानी कि 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। अब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अब एग्जांपल अगर सस्पेंशन का आप देखें तो देखिए ये जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है कि जब अगर आप सस्पेंशन कोई भी जो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो सस्पेंशन है, अगर आप उसके एक साइड से लाइट डालोगे तो वो स्कैटर्ड होकर हमें दूसरी साइड मिलेगी, तो वही होता है टिंडल इफेक्ट। अब सेकंड टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं। देखिए कॉलॉइड्स भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन इनका जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो ना तो ज़्यादा छोटा ही होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा होता है, मीन्स ये 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाए करते हैं। और ये हमें हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये होते हैं एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं। एग्जाम्पल है ब्लड। देखिए ब्लड हमें होमोजीनियस की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब हम ब्लड की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमें अदर एलिमेंट्स भी जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये ब्लड क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये हमें दिखाई देता है जैसे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर हो। ओके, तो पार्टिकल्स जो होते हैं कॉलॉइड्स के वो स्टेबल होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उन्हें मिक्स करना बंद कर दें तो। लेकिन अगर सस्पेंशन जो मिक्सचर है उसको हम अगर मिक्स करना बंद कर देते हैं तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। अब टाइप्स देखते हैं कॉलॉइड्स के। तो देखिए टाइप्स जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड होते हैं कॉलॉइड्स के। सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज होता है और सॉल्वेंट डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्जिंग मीडियम मीन्स जिसमें हम डिस्पर्ज कर रहे हैं, यानी कि डिस्पर्ज्ड फेज को जिसमें हम मिक्स करते हैं उसे हम डिस्पर्जिंग मीडियम बोलते हैं, और डिस्पर्ज्ड फेज क्या है जिसे हम मिक्स कर रहे हैं। ओके, तो 7 टाइप्स हैं कॉलॉइड्स के। तो देखिए सोल क्या होता है, जब टिनी सॉलिड पार्टिकल्स
मिक्स होते हैं लिक्विड में, फॉर एग्जांपल ब्लड। लेकिन जब टिनी सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड में मिक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड सोल। और एग्जांपल देखें तो देखिए मिल्की ग्लास इसका एग्जांपल है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप है एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं, जब सॉलिड या लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड होंगे गैस में तो उसे हम बोलेंगे एरोसोल्स, फॉर एग्जांपल फॉग एंड स्मोक। फोर्थ टाइप है इमल्सन्स। इसमें मान्यूट जो ड्रॉपलेट्स होती हैं लिक्विड की वो डिस्पर्स्ड होती हैं अनदर लिक्विड में, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड बटर। अब नेक्स्ट है फोम। फोम में क्या होता है, डिस्पर्स्ड होती है गैस किसमें, लिक्विड में। गैस किसमें मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड में, वो होगा फोम, फॉर एग्जांपल सोप बबल्स। नेक्स्ट टाइप है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में क्या है, गैस को हम डिस्पर्स्ड करेंगे सॉलिड में, फॉर एग्जांपल ब्रेड। अब लास्ट है जेल। जेल जो है सेमी सैलिड होता है, इसमें कंटिन्यूअस जो नेटवर्क होता है सॉलिड पार्टिकल्स एक लिक्विड मीडियम में। सॉलिड पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली जो है नेटवर्क रखने के बाद किस में मिक्स होते हैं, ये लिक्विड मीडियम में होते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर जेल, फ्रूट जेली, किसके एग्जांपल हैं, जेल के। तो ये थे आपके टाइप्स। ये आपको सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद रखना है, बाकी आपको टाइप्स तो फिर आसानी से याद हो ही जाएंगे। लेकिन इन टाइप्स में जो है प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हो कि किसमें कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। देखिए इसके लिए तो आपको इन्हें बार बार स्टडी करना होगा जिससे आपको ये याद हो जाए। ओके, तो मिक्सिंग करने से या कुछ भी करने से किसी भी प्रकार के चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो देखिए फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस जिनमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए रिवर्सिबल चेंज, अब जैसे कोई आइस है और हमें वाटर चाहिए तो हम आइस को मेल्ट करेंगे, वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन वाटर है, हमें आइस चाहिए तो हम वाटर को वापस से जो फ्रीज करके आइस ले लेंगे। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। और रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि आइस से वाटर और वाटर से आइस में, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। ओके, तो फिजिकल चेंजेस आपको समझ में आ गए। अब समझते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखिए जिन चीज़ में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, और ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। अब बर्निंग से आप अच्छे से समझ जाओगे। इरिवर्सिबल का मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ को जला देते हो तो जलाने के बाद तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है, लेकिन क्या आप उस जले हुए सब्सटेंस से वापस से पहले वाला सब्सटेंस ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल है। और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन जो करते हैं वो होते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, अब देखते हैं। अब ये आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, यानी कि मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के टाइप्स क्या होते हैं, और उसके अंदर भी सस्पेंशन, कॉलॉइड, इन सब के टाइप्स। अब मीन्स अब आपके जो भी जितने भी टाइप्स हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। अब समझते हैं कि मिक्सचर बनाने के बाद अब हम उन्हें सेपरेट कैसे करते हैं। ओके, सेपरेशन समझते हैं। देखिए सेपरेशन जो होता है मिक्सचर्स का वो 3 केसेस में होता है। एक है सॉलिड को सॉलिड में से कैसे सेपरेट करते हैं, दूसरा है सॉलिड को लिक्विड में से, और थर्ड है लिक्विड को लिक्विड में से कैसे सेपरेट करते हैं। ओके, तो अब समझते हैं। देखिए सॉलिड को सॉलिड में से कैसे सेपरेट करते हैं। तो एक सूटेबल सॉल्वेंट का हम यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से भी हम सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि साल्ट और सैंड को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम वाटर जो है यूज़ करेंगे, जो कि एज ए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एक सूटेबल सॉल्वेंट है वाटर, उसको हम यूज़ करेंगे। साल्ट एंड सैंड का जो मिक्सचर है उसमें हम वाटर को ऐड कर देंगे। तो देखिए साल्ट तो मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ, लेकिन जो सैंड है वो बच जाएगा, तो सैंड अलग हो जाएगा। तो सॉलिड को सॉलिड में से हम एज अ सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करके भी सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू भी हम सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए हम उस मिक्सचर को हीट कर देंगे तो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन जो पहले ही हो जाएगा, ठीक है, वो उसे हम क्या करेंगे, कंडेंसेट करेंगे दूसरी जगह पर, उस वेपर्स को कूल करेंगे तो सॉलिड से सॉलिड अलग हो जाएगा। ओके, थर्ड है कि मैग्नेट का यूज़ करके हम सॉलिड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं। अब जैसे आयरन फिलिंग्स है और सैंड है, इनका मिक्सचर है, ठीक है, तो मैग्नेट की हेल्प से हम आयरन फिलिंग्स को अलग कर लेंगे, सैंड वहीं पर एज इट इज़ जो है रह जाएगा। तो मैग्नेट का यूज़ करके हम सॉलिड को सॉलिड से अलग करते हैं। और दूसरा है कि हैंड पिकिंग से, या फिर बोलते हैं इसे बाय यूजिंग सीव्स। मीन्स आप जब जैसे दाल है या फिर चावल हैं उनमें से जो है
छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर या मिट्टी जो होते हैं छोटे छोटे, उनको सेपरेट करते हो हैंड पिकिंग के थ्रू। तो आप हैंड पिकिंग के थ्रू भी सेपरेट करते हो सॉलिड से सॉलिड को। नेक्स्ट है कि सॉलिड को लिक्विड से कैसे सेपरेट करते हैं। देखिए फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ये सेपरेशन होता है सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, और वो सॉलिड सब्सटेंसेस कौन से हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते लिक्विड में। ओके, जैसे कि सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सैंड को और जो है अलग कर लेंगे वाटर से। सेकंड है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये यूज़ किया जाता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए मिक्सचर में से, जैसे कि क्रीम को हम सेपरेट करते हैं मिल्क में से। ओके, नेक्स्ट है एवापोरेशन मेथड के थ्रू, ये यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए सॉलिड सब्सटेंसेस को जो कि डिज़ोल्व होते हैं लिक्विड में। कि ये लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं सॉलिड सब्सटेंस। अब हमने जो है सॉल्यूशन को जैसे हीट किया, ठीक है, वो तब तक उसे हीट करेंगे जब तक उसमें से जो है एक सब्सटेंस सेपरेट यानी कि वेपर फॉर्म में चेंज ना हो जाए। जैसे ही वो वेपर एक सब्सटेंस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो एक सब्सटेंस तो सेपरेट हो जाएगा, और जो दूसरा सेपरेटिंग जो सब्सटेंस है वो वहीं पर एज इट इज़ रह जाएगा। तो सेपरेशन समझ में आ गया आपको एवापोरेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। देखिए क्रिस्टलाइजेशन और एवापोरेशन दोनों सिमिलर ही हैं। इसमें भी हम जो है पहले हीट करते हैं, फिर उसके बाद उसी हीट सब्सटेंस को कूल करते हैं, और वो हमें वापस से किस फॉर्म में मिल जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल साल्ट जब हम निकालते हैं सी वाटर में से, तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भी निकालते हैं, और एवापोरेशन प्रोसेस भी, ये दोनों सिमिलर ही हैं, एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ओके, और नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। देखिए जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस जो है डिज़ोल्व होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। जैसे कि डिफरेंट जो इंक्स होती हैं किसी भी ब्लैक इंक में, तो हम उन्हें सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो दो या दो से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंसेज हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए लिक्विड में यानी कि सॉल्यूशन में, तभी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट है कि लिक्विड को लिक्विड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए सेपरेटिंग फनल के द्वारा ये यूज़ किया जाता है इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। जब ऑयल और वाटर का आप मिक्सचर बना देते हो, तो सेपरेटिंग फनल के द्वारा आप ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा आप लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हो। देखिए जब दो मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे बॉयल करते हैं, उसके बाद कंडेंसेट करते हैं, ठीक है, तब जाकर के क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड सेपरेट होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर एंड एसीटोन। अब नेक्स्ट है यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक तरह से डिस्टिलेशन का ही प्रोसेस है। इसमें ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इस वजह से है क्योंकि इसमें जो दोनों सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो सिमिलर होता है। इसी वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ही इन लिक्विड सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। जैसे कि जब हम रिफाइनिंग करते हैं क्रूड ऑयल की, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये थे आपके नोट। देखिए आपको ये थॉर्टिकल, ऐसा मत बोलिएगा कि ये थॉर्टिकल है चैप्टर, ठीक है। देखिए थॉर्टिकल तो है ही, अब थॉर्टिकल है तो ऐसा छोड़ा तो नहीं जाएगा, ठीक है, छोड़ तो नहीं सकते कुछ भी चीज़। तो ये आपको लास्ट से ही यहीं से आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो बहुत ही मीन्स बेकार चैप्टर है, इसके नोट्स हमें कुछ भी समझ में। देखिए आप एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा है तो दो बार में, तीसरी बार में तो कंफर्म आ ही जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके लिए इसीलिए लिए हैं ताकि आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी देखिए बहुत सारा थ्योरी आप लिख तो लोगे नोट्स में, लेकिन क्या फ़ायदा, थ्योरी से समझ नहीं आता ना। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही नोट्स में लिखी जाती है। तो मैंने देखिए वही आपके जो है नोट्स में कवर किया है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए हैं। तो ये थे आपके नोट्स, और अब आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ओके बच्चों, नोट्स और प्रैक्टिकल्स दोनों ही आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो आपको नोट्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि टेलीग्राम ऐप पर है, नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स नाम से। ओके बच्चों, तो आप नोट्स बनाइए। टेक केयर।